दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक गर्मा गर्म खबर आई है। हुआ यूँ कि दिल्ली के एक सरकारी बंगले में आग लगी। फ़ोन गया फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाया गया। तो आग बुझाने के क्रम में उसे फायर ब्रिगेड को बहुत सारा कैश पड़ा हुआ मिला। तो फिर खोज खबर लिया गया, भैया इतना कैश मिला है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपने ऊपर खबर किया कि इतना कैश मिला है यहाँ पे। तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जब और खोजबीन उन्होंने जब किया तो पता चला कि वो जो बंगला था, सरकारी बंगला, वो हाईकोर्ट के जज श्रीमान यशवंत वर्मा का सरकारी आवास था और जज साहब छुट्टी पे कहीं गए हुए थे। इसी बीच उनके घर पे आग लगी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तो एक सरकारी बंगले में जहाँ पे हाईकोर्ट के जज वर्मा जी रहते हैं, वहाँ पे इतना सारा कैश मिलना, ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों। जज के घर में इतना सारा पैसा। एक संत थे पश्चिम बंगाल के, श्री रामकृष्ण परमहंस। वो 200 साल पहले करीब लिख गए थे। उन्होंने कहा है कि 3 पैसे से रिलेटेड आदमी के घर में अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अन्न होता है वो हरामखोरी का अन्न होता है। वो 3 पैसा क्या क्या पैसा गिनाए थे? एक वकील, दूसरा पुलिस, तीसरा डॉक्टर। ये 200 साल पहले उन्होंने कहा था, करीब करीब 200 साल पहले। क्योंकि पुलिस भी आम जनता का खून चूसता है, वकील भी आम जनता का खून चूसते हैं और डॉक्टर भी आम जनता का खून चूसते हैं। ये अभी हम देख पा रहे हैं दोस्तों। इस 3 पैसे से जुड़े हुए लोग आम जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि वो आदमी पैसा कहाँ से लाके दे रहा है। उनका डिमांड होता है, एक वकील होता है, बेल करवाना है, उसको पैसा चाहिए। तो वकील और जज एक ही पैसे से आते हैं, क्योंकि जो वकील थोड़ा हाईफाई रहते हैं, पहुँच वाले रहते हैं, जिसके पास रेफरेंस किसी जज का रहता है, तो उनको जज बनने में समय नहीं लगता है। पुलिस का भी वही हाल है, डॉक्टर का भी वही हाल है। आज इतने बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को बताया जाता है कि अगर एक पेशेंट आता है, वो पेशेंट अगर 10,000 का भी जांच के एवज में खर्च नहीं करता है, तो हम तुम्हारी सैलरी ला के कहाँ से देंगे। डॉक्टर को बताया जाता है कि एक पेशेंट आता है तो उससे कम 10,000 का जाँच तो करवाना ही है। कुछ ना कुछ बोल के जांच करवा लेना है। जांच के एवज में कम से कम 10,000 आना चाहिए। उसके बाद बाकी अगर एडमिट होता है तो फिर तो खर्चे का कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसी तरह पुलिस वाले भी हैं। आप किसी काम के लिए जाइए, कुछ काम अटक रहा है आपका, कहीं कुछ फंसा है, पैसा देते जाइए, तब आपका काम होगा। तो ये 3 पैसे के लोग आम जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और पैसा बनाते हैं। अब जज साहब के घर पे, हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा, उनके घर में कैश मिला। सारा कॉलेजियम सिस्टम हड़बड़ा गया, इतना कैश मिला, क्या करे। कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई गई। कॉलेजियम 5 लोगों का एक समूह है जो कि रिकमेंड करता है, सरकार को रिकमेंड करता है कि आपको क्या क्या कदम उठाने हैं, किस जज को अपॉइंट करना है, किस जज को हाई कोर्ट में जज बनाना है, किस जज को सुप्रीम कोर्ट में बनाना है, किसको ट्रांसफ़र करना है। तो जब ये मामला कॉलेजियम में गया, कॉलेजियम में भी 5 जज है, वो सारे जज वैसे ही हैं, रेफरेंस वाले हैं। कोई चाचा के रेफरेंस पे आया, कोई बाप के रेफरेंस पे वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई मामा के रेफरेंस पे बैठा हुआ है, कोई किसी का कब 5 साल पहले किसी का उपकार किया था उसके एवज में बैठा हुआ है। तो पाँचों को चिंता हो गई कि भैया हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसके इमेज पे बहुत बड़ा ये धब्बा है, इसको कैसे किया जाए।
तो पांचों तो एक मत थे कि इस जज को सजा देनी है। लेकिन सजा क्या देनी है, क्योंकि ये जो वर्मा जी है ये भी तो अपने सिस्टम का ही हिस्सा है। हम पब्लिक को दिखाने के लिए इनको एक सजा दे देंगे। क्या सजा देंगे? इनको वापस अपने जो उनका जो पिछला जो जहाँ से ट्रांसफ़र होके दिल्ली आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके आए थे, तो हम उनको वापस भेज देते हैं वहीं पे। तो सारे तो कॉलेजे में 5 लोग हैं, पांचों का मत था कि इनको सज़ा कुछ देनी है, लेकिन सज़ा क्या देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन उसमें से किसी ने कहा नहीं, ट्रांसफ़र करने से पब्लिक में गलत इमेज जाएगा कि सस्ते में छोड़ दिया गया इनको। तो क्या करेंगे? इनको हम एक इन हाउस इंक्वायरी पैनल बैठा देते हैं, इसमें इनकी इंक्वायरी होगी। इनको पहले रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। अगर रिजाइन नहीं करते हैं तो इनको सस्पेंड करके इन हाउस एक कमेटी बना के इनको जांच का सामना करने के लिए बोला जाएगा और पार्लियामेंट के द्वारा इनको हटाया जाएगा, क्योंकि जज को हटाने की क्षमता सिर्फ पार्लियामेंट में है। तो पार्लियामेंट को रिफ़र करके इनको हटाया जाएगा। ये हुआ, लेकिन बाद में जो खबर आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से, इनका ट्रांसफ़र अपने गृहनगर इलाहाबाद की तरफ कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो एक जज के घर में पैसे मिलने पे उसे सिर्फ अपने गृहनगर में ट्रांसफ़र कर देना, ये कहाँ का न्याय है? मैं जस्टिस खन्ना से पूछना चाहता हूँ कि एक जज पे घर मिला, एक जज के घर में कैश मिले, वो कैश कहाँ से आया इसकी आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। आप खाली उसको ट्रांसफ़र वापस उसी गृहनगर, उनके जो होम टाउन है, होम जो जहाँ से वो ट्रांसफ़र होके आया था वहाँ वापस भेज। ये कहाँ का न्याय है? एक आदमी चोरी करता है, एक आदमी का कहीं पोस्टिंग हुआ, तो उसको अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसके पास कैश मिला, उसके पास प्रूफ मिला कि हाँ फल्ला आदमी चोरी कर रहा था, तो उसको वापस अपनी पुरानी पोस्टिंग में भेज देना, ये कहाँ का न्याय है भाई? तो ये सिस्टम, जो न्यायालय वाला सिस्टम है, जो जजेस का सिस्टम है, भारत में सड़ गल गया है। मैं जस्टिस खन्ना को कहना चाहता हूँ कि आपका यहाँ सिस्टम सड़ गल गया है। यहाँ पे अगर पहुँच वाले हैं तो आपको न्याय मिलेगा, पैसा खर्च करने की अगर क्षमता है तो आपको न्याय मिलेगा, अगर पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं है तो आपको न्याय की उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए। तभी तो एक जज जो पकड़ा गया, जिसके घर में कैश मिला है, उसे सिर्फ ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये सिस्टम पूरी तरह से सड़ गल गया है। पैसे के बल पे आप कुछ भी कराइए, पैसे के बल पे, और अगर आपकी जान पहचान है, आपकी पहुंच है, तो कुछ भी करा लीजिए आप। सरकार में कोई भी बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार में कोई भी बैठा हो, इनसे कोई फर्क नहीं। इनका एक अलग ही सिस्टम है, अलग ही इनका एक पैरेलल गवर्नमेंट चलता है। आज जजेस को क्या सुविधाएं नहीं मिलती है, उसके बाद भी चोरी करते हैं। ये सिस्टम एक कोई केस में अंदर जाता है, आप किसी को, कोई आदमी मुर्गी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, छोटा मोटा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तो जेल में पहले अंदर किया जाता है। तो ये जो जस्टिस वर्मा है, इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? इसको पहले जेल में तो किया जाए, इनको हवालात में तो डाला जाए कम से कम। इनको भी सेम प्रक्रिया जैसे आम आदमी के लिए होता है कि अरेस्ट, उसको पहले हवालात में ले जाते हैं, फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, इस तरह हथकड़ी लगा कि इनको भी कोर्ट में पेश किया जाए। इन्हें इस तरह की छूट क्यों है? ये आम नागरिक की तरह इनके साथ व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बहुत बड़े प्रश्न है, ये लोगों का आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर जज चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, एक न्यायाधीश चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे क्यों नहीं अंदर किया जाए? क्यों नहीं उसके साथ जैसे आम लोगों के साथ होता है, उसके साथ भी पूछताछ हो, वो भी जमानत लेकर बाहर आए, ऐसा उनके साथ क्यों नहीं किया जाता है? चोरी तो वो भी कर रहे हैं, भले ही वो हाईकोर्ट के जज बन के बैठे हैं, लेकिन चोरी तो कर ही रहे हैं वो, और चोरी में पकड़े गए हैं। उनके घर में अनअकाउंटेड कैश मिला है। खैर, ये जस्टिस खन्ना को सोचना है। न्यायालय पे लोग भरोसा करके तो जाते हैं, लेकिन सब चोर उचक्के सब जज बन के बैठे हुए हैं।
आपको ये शब्द कुछ कड़े लग सकते हैं, लेकिन आप अपने गिरबान में एक बार झांकिए, फिर सोचिए ये शब्द गलत है या सही है। और जो आप लोग एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, आप जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो समाज को स्वीकार्य नहीं है। वो कोई भी सभ्य समाज ये जो सजा आप दे रहे हैं कि उसको पुराने वाले पोस्टिंग में भेज दिया जाए, किसी भी सभ्य आदमी से, किसी भी समझदार आदमी से पूछिएगा तो ये सजा स्वीकार्य नहीं है जज साहब, जस्टिस खन्ना। फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। आप अपने विचार जरूर दीजिए, और हमारा ये राष्ट्रवादी सनातनी चैनल है ऑफिशियली प्रेम, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाएं। जय श्री राम दोस्तों।